तो निर्ग्रंथ दशा क्यों, परिग्रह का त्याग क्यों? लक्ष्य मात्र अहिंसा का पालन, यानी किसी को घात न पहुँचे, किसी के प्राणों को आघात न पहुँचे, सिर्फ यही एक प्रयोजन, और उस प्रयोजन की पूर्ति के लिए निर्ग्रंथ अवस्था एक माध्यम, इससे अधिक कुछ नहीं। ये दिगंबर रूप एक माध्यम है। अभिप्राय क्या? अहिंसा का पालन। तो अहिंसा उस निर्ग्रंथ दशा में पलती है, पल पल पनपती बल पाती है। न केवल पलती है बल्कि पुष्ट भी होती है और बढ़ती भी है। हम निर्ग्रंथ पंथ के पथिक हैं, यानी उस निर्ग्रंथ पंथ के पथिक से मतलब उस रास्ते पर चलने वाले, उनकी ही उपासना करने वाले, उन्हें ही गुरु के रूप में स्वीकार करने वाले। इसी पंथ की हमारे यहाँ चर्चा अर्चा प्रशंसा सदा चलती रहती है। चर्चा भी चलेगी तो इसी पंथ की, उन गुरु महाराज की। अर्चा यानी वह अर्चना, पूजन, संस्तुति, वंदना आदि जो चलेगी तो उसी पंथ की, और मन से जो प्रशंसा होगी वह भी इसी की पंथ की। यह जीवन इसी भांति आगे आगे भी चलता रहे बस, और कोई वांछा नहीं। और तुमने कठिन कठोर गांठ पाल रखी थी, उसे खोले बिना भरी बाल्टी को कूप से ऊपर निकालते समय जब वह गांठ गिर्रा पर आ गिरेगी, नियम रूप से बाल्टी का संतुलन बिगड़ जाएगा तब, और रस्सी गिर्रा में फंसेगी। परिणाम स्वरूप बाल्टी का बहुत कुछ जल उछलकर पुनः कूप में गिरेगा। उस जल में रहते जलचर जीव लगी चोट के कारण अकाल ही मरेंगे। इस दोष के स्वामी मेरे स्वामी कैसे बन सकते हैं? इसीलिए गांठ का खोलना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य रहा। समझी बात? बात कुछ समझ में आई कि नहीं? जब भीतर से इतने गहरे अहिंसा के भाव होते हैं तब कई व्यक्ति जो है उन जीवों को बचा पाता है। और आपकी अहिंसा तो भगवान मालिक है ना। हाँ, वो ना रस्सी है, जब रस्सी नहीं तो गठान ही नहीं। हाँ, ना वो कुआं है, ना रस्सी है, ना गठान है, ना बाल्टी है, ना जीवों की चिंता है। आप तो सीधे स्विच ऑन करते हैं और मोटर से बोरिंग से पानी लाते हैं और छान करके, महाराज जी छान तो लिया, फिर उन जीवों का क्या हुआ छन्ने में? किसने देखा? जीव तो कहीं दिखते हैं नहीं, साइंस कहता है कुछ नज़र तो आ नहीं रहा, किसको छानना? हाँ, जब आपका बच्चा यदि नीचे गिर जाए, एकदम स्पीड से उसे उठाकर ऊपर लाओ, क्या हाल होगा? घर्षण से, उस प्रेशर से सारे जीव मर जाएंगे, मथन हो जाएगा। और जब जीव ही मर गए तो वह जो जल है उन जीवों की लाशों से भरा हुआ, ठीक है, डेड बॉडी जो है, उन डेड बॉडी से भरा हुआ जल है। अब डेड बॉडी से जो मिश्रित जल है, आप पियोगे तो जल पीते हो कि उन जीवों का कलेवर पीते हो? हम सिर्फ जानना चाह रहे हैं, हमें पता नहीं कैसे, क्यों? वो महाराज जी दिखते नहीं हैं तो क्या पता, जो नहीं दिखता है तो सब चलता है। हाँ, मक्खी यदि चाय में गिर जाए तो फिर तो हम नहीं देख पियेंगे। अब नहीं, किसी ने निकाल दिया, वेटर ने निकाल करके फेंक दिया और सर्व कर दिया तो फिर चल जाता है ना, रेस्टोरेंट में चल जाता है। क्यों चलता है कि नहीं? वो साक्षात तो नहीं खाई जाती है, थोड़ा सा माइक्रोस्कोप हो तो फिर कुछ समझ में आए उसमें जीव होते हैं भी कि नहीं। समझ रहे हो कि नहीं अहिंसा कैसे पलती है? समझ रहे हो कि नहीं धर्म का पालन कैसे होता है? अहिंसा धर्म के उपासकों, भगवान महावीर की उपासना करने वाले, अहिंसा परमो धर्म की जयकार करने वालों, सिर्फ नारे तक उस अहिंसा को सीमित रखा है। ये बेसिक क्रिया है हर जैन श्रावक की। यदि यह समाप्त हो गई तो समझना वो प्रैक्टिकल अहिंसा रूपी धर्म समाप्त हो जाएगा। वहीं हिंसा हो रही है तो फिर जिस पानी को, जिस भोजन को आप करोगे, खाओगे, पियोगे तो आपके परिणाम कैसे होंगे?
मन भी वो हिंसा के परिणाम से भर उठेगा, और तो और भगवान का अभिषेक भी उसी जल से आप कर जाते हो। कभी विचार भी नहीं आता है कैसे अहिंसा के पुजारी हों आप लोग, कैसे अहिंसा के मानने वाले हों आप लोग। महाराज जी मॉडर्न ज़माना है, मेट्रोस में रहते हैं, हाँ, वाटर सप्लाई है, म्यूनसिपलिटी का वाटर आता है वहाँ से सीधे। अब तो अहिंसा सिर्फ शब्दों तक सीमित रह गई है, आचरण की अहिंसा तो कहाँ गौण हो गई है, कुछ अता पता ही नहीं है। भगवान की अहिंसा, महावीर भगवान की अहिंसा भी रो रही होगी, नहीं रो रही होगी। कहाँ तो एक शिल्पी उन जीवों की, जलचर जीवों की रक्षा की बात कर रहा है, और कहाँ एक जैन श्रावक, अहिंसक श्रावक, उसको यही विश्वास नहीं है कि इस जल में भी जीव होते हैं। विश्वास, विश्वास कितने लोगों को है, थोड़ा सा हम पूछ लेते हैं। जल छानने का अभिप्राय, महाराज जी हमने घर में फिल्टर लगा करके रखा है, आरओ प्लांट से पानी आता है, अथवा रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस वाला ना एक्वागार्ड आदि लगा करके रखा है ना, सबके घर में आरओ है। तो वो 7 लेयर होती हैं, उससे 7 टाइम ज़्यादा फिल्टर होकर के वो पानी आता है। और वो कैंडल से आता है, कैंडल से आता है ना, आरओ में तो कैंडल्स होते हैं, उसके भीतर क्या होता है, काला पाउडर होता है कोयले का, कोयले से पानी छन करके आता है, ऐसी है। कोयला नहीं है, वो चारकोल है, और वो चारकोल कोयले का पाउडर नहीं है, वो चारकोल है एक्टिवेटेड चारकोल, जो पशुओं की हड्डियों को जला करके बनाया हुआ पाउडर है। कभी आप उस लीफलेट को पढ़ करके देखना, अथवा गूगल में आरओ की प्रोसेस को सर्च कर करके देखना, और नहीं तो गूगल में चारकोल टाइप करके देखना। जो आरओ में यूज़ होने वाला चारकोल है वो बेसिकली क्या है। हमारी बात पे विश्वास करो अथवा नहीं करो, गूगल देवता की बात पे तो विश्वास कर दो। क्यों क्यों, आजकल तो गूगल ही देवता है ना, तो उस गूगल देवता की बात पर विश्वास कर लेना। बेसिकली आरओ में यूज़ होने वाला चारकोल क्या है। सब कुछ मोबाइल, सब हर व्यक्ति आजकल मोबाइल यूज़ करता है, सब करते हैं ना, सब स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, एंड्रॉयड बेस्ड फ़ोन यूज़ करते हैं, सबके पास नेट फैसिलिटीज़ हैं। बस इतना सा ही काम करना है, नेट ओपन करना है, गूगल में जाना है और चारकोल टाइप करके सर्च करना है, इतना सा। स्पेलिंग बता दे चारकोल की कि नहीं बताए, CHARCOAL। नहीं है तो आरओ टाइप करके सर्च करना, रिवर्स ऑस्मोसिस, उसमें आपको मिल जाएगा वो एक्टिवेटेड चारकोल बेसिकली क्या होता है। और कुछ नहीं करना, जब भी इस आरओ से एक गिलास पानी लो, सिर्फ ये सोचना, ये स्लॉटर हाउस से जो कटने वाले बैल हैं, भैंस हैं, बकरी है, गाय है, उनकी हड्डी का चूर्ण इसमें आ रहा है, बस देखना और पी जाना गटा, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। हम तो, हमारा नियम है किसी प्रकार का त्याग नहीं कराने का, तो हम किसी को त्याग नहीं कराते। बस इतना सा काम आप लोगों को करना है, आज जो लोग सुन रहे हैं, क्या करना है, आरओ से पानी लेना है एक गिलास, और पानी को सामने रखना है, और इमेजिन क्या करना है, वो स्लॉटर हाउस में कटने वाले पशु हैं, कौन से पशु कटते हैं वहाँ, गाय है, बकरियाँ हैं, भैंसें हैं, और बैल आदि हैं, और क्या क्या कटते, हाँ सूअर तो भूल ही गए थे हम, है ना, वो कट रहे हैं, उनकी हड्डी इमेजिन करना, और उनकी हड्डी को जलाया जा रहा है, वो काली काली हो गई हैं, फिर वो पाउडर फॉर्म में आ गई है, और वही पाउडर उन कैंडल्स में भरा हुआ है, और उससे फिल्टर होकर के वह पानी आ रहा है। अहिंसा के पुजारी उस पानी को, फिल्टर्ड वाटर को पी करके भगवान महावीर स्वामी की जय ठीक है धन्य है आपकी अहिंसा, धन्य है आपकी पूजन, धन्य है आपका धर्म, धन्य है आप, धन्य है आप। भगवान महावीर भी सोचते होंगे कितने मेरे भयंकर घोर उपासक ठीक है टाइटल, घोर उपासक, भयंकर उपासक, मेरी अहिंसा की तो ऐसी धज्जियां उड़ा रहे वो भी सोचते होंगे, रोते होंगे, यार धन्य है पंचम काल, क्या करें, हुंडा और सरपणी का दोष है महाराज जी, इतना कर रहे हैं, क्या कुछ कम कर रहे हैं और 10 लाक्षणी आ रहा है, हम उसमें उपवास करेंगे, और महाराज जी बस आरओ के पानी से वो उपवास तोड़ेंगे। ठीक है, धन्य है आप,
धन्य है आप और धन्य है आपका धर्म। तुलना करो किसके? उस शिल्पी से तुलना करो जो आचार्य भगवान लिख रहे हैं। कर पाओगे तुलना? नहीं कर पाओगे। क्या करोगे? बस एक काम करना है, सभी सुनने वाले श्रावक, जब भी आरओ का पानी हाथ में लो गिलास में, सिर्फ एक क्षण के लिए, एक सेकंड के लिए इमेजिन करना है वो स्लॉटर हाउस का दृश्य, वो हड्डी का पाउडर, और उसमें देखना है, फिर गटागट पी जाना है। बस और कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। कर सकते हो? इतना तो कर सकता है हर कोई। इतना ही सा करना और कुछ नहीं करना है। हाँ, पिया नहीं जाएगा। अरे जो कार्य कर रहे हैं उसे जानो तो सही, देखो तो सही, हम क्या कर रहे हैं, समझने की चेष्टा तो करो क्या हो रहा है। सब धर्म मंदिर तक सीमित है। जैसे ही मंदिर की पेड़ी से नीचे उतरते हो, त्वदीय वस्तु तुभ्यम एव समर्पितम, भगवान महावीर स्वामी आपका उपदेश आपके लिए ही समर्पित। आपकी अहिंसा आपके मंदिर तक ही सीमित, आपकी शिक्षा आपके शास्त्रों तक ही सीमित, और आपकी पूजा मंदिर के टेबलों तक ही सीमित, और जिनवानी तक सीमित, और पूजा की उस थाल तक सीमित, अष्टद्रव्य की सामग्री तक सीमित। हमारा काम पूरा हुआ, हमने अपनी फॉर्मेलिटीज़ की और अब हम जा रहे हैं। टाटा बाय बाय। ठीक है? ठीक है, इतना और बोल देना, नहीं इतना और बोल करके निकल जाना। जो कर रहे हैं उसमें क्या पर? कुछ गलत तो नहीं कह रहे हैं? किसी को पीड़ा तो नहीं पहुंच रही? हाँ, बिन जानन्ते दोष गुणन को कैसे तजिए गही। इसका अर्थ है जब तक हम दोष और गुणों को जानेंगे नहीं तो कैसे उसका त्याग और कैसे उसका ग्रहण हो पाएगा। अहिंसा का पालन जानकारी से ही होता है। स्वाध्याय का उद्देश्य उस ज्ञान को प्राप्त करना, और ज्ञान को प्राप्त करके जो अहितकारी है उसे छोड़ना। हानोपादान उपेक्षाश्च फलम नाणस्य अज्ञान नाशो वा। ज्ञान का फल क्या है? स्वाध्याय का फल क्या? अज्ञान का नाश तो है ही, साथ में हान, उपादान और उपेक्षा। यानी क्या हमें छोड़ना है, किसकी हानि करना है, क्या हमें ग्रहण करना है, और उसके पश्चात इन अशुभ को छोड़ करके शुभ को अपना करके बाद में शुद्ध की दशा में बैठना है। ये वो अहिंसा कहलाती है, ये प्रायोगिक अहिंसा कहलाती है। अभी तक तो जो अहिंसा की सारी बातें हैं वह सिर्फ कानों तक सीमित है अथवा पढ़ने तक सीमित है। अभी की अहिंसा, आपकी अहिंसा आँखों और कानों तक, और कुछ हुआ तो थोड़ी बहुत मंदिर तक सीमित है बस। उसके बाद हमारा काम पूरा। 1 घंटे मंदिर देते हैं महाराज जी रोज, सवेरे 1 घंटे, दोपहर को आधा घंटे और शाम को 1.5 घंटे। 4-4 घंटे डेली मंदिर में देते। कुछ कम है? कम है? ज़्यादा है ना? कितना? इतना तो कोई भी नहीं देता होगा जितना हम समय धर्म के लिए दे रहे हैं। धन्य है ऐसे धार्मिकों की, धन्य है ना। धन्यवाद के पात्र हैं आप। 4-4 घंटे मंदिर में दे रहे हैं, भगवान महावीर के ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। कर रहे हो कि नहीं? आपके कारण ही भगवान महावीर के मंदिर जो हैं चल रहे हैं। यदि आप ना हो तो भगवान महावीर के मंदिर ना हो। क्यों राकेश जी? बिल्कुल सही ना? ऐसा नहीं है महाराज जी, आप कितना भी कहो, कितना भी समझाओ, नाला तो वहीं से बहेगा जो हम कर रहे हैं, होगा तो वही जो हम कर रहे हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, हम एकदम पक्के हैं, मजबूत हैं। हम नहीं बदलेंगे। आप कितना भी समझा लो, कितनी भी चेष्टा कर लो, आपका काम सुनाना, हमारा काम सुनना, बस दोनों की ड्यूटी ओवर। ठीक है? इतना ही है ना? क्योंकि आप श्रोता हो और श्रोता का काम सुनने का है और वक्ता का काम बोलने का। तो आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हो वक्ता होने के नाते, हम हमारी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं श्रोता होने के नाते। कर्ता की तो बात ही नहीं आई है। कर्ता की बात आती कहीं? कर्ता की तो बात ही नहीं आई। आगम में कहा एक श्रोता होता, एक वक्ता होता, कर्ता तो, और कर्ता पाने से तो ऊपर उठने की बात आई है।
है ना। कर्तृत्व बुद्धि से ऊपर उठना है, आप ही कहते हैं, समय सार में कहा है कर्तृत्व बुद्धि से ऊपर उठना। इस कारण हम कर्ता तो होते ही नहीं हैं, हम सिर्फ श्रोता वर्ग हैं, इस कारण सुनने तक सीमित रहते हैं। आप वक्ता हो तो आप बोलने तक सीमित करने की बात ना आपने कही ना शास्त्रों में कही, तो हम पूरा का पूरा धर्म अनुसरण कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। अहिंसा के उपासकों, नहीं, अहिंसा ही आपके उपास्य देवता है। यह मूकमाटी ग्रंथ प्रथम खंड, शंकर नहीं वर्ण लाभ, विषय यही चल रहा है। पृष्ठ नंबर 65, 65 पेज। वर्णन चल रहा था, वह शिल्पी कूप में से जल निकालने की तैयारी कर रहा है और रस्सी को सुलझा रहा था। गांठ बीच में थी और गांठ खोलने का पुरुषार्थ। बहुत पुरुषार्थ करने के पश्चात वह गांठ खुलती है और वह रस्सी सरल अवस्था में आ जाती है। जब तक हमारे भीतर भी इस प्रकार की ग्रंथियां गांठें रहेंगी, हम उस सरलता को, उस सहजता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। गांठें और कुछ कार्य नहीं करती हैं, उस सरलता के अवरोधक की भांति कार्य करती हैं। जब गांठ खुलती है, सरल वह रस्सी हो जाती है, उसके बाद की यात्रा वह जल चुकी निकालना है। और यदि गांठ रहती तो जल उछल करके ऊपर से नीचे कूप में गिर जाता और न जाने कितने जीवों का आघात हो जाता। बस उस हिंसा से बचाने के लिए, उस अहिंसा के पालन के लिए शिल्पी का यह पुरुषार्थ पूरा चल रहा था। और वही अहिंसा जब भीतर उतरती है, तब मान करके चलना, धर्म हमारे भीतर उतरता है। धर्म और कुछ नहीं है, सब कुछ डिपेंड है तो उस अहिंसा के ऊपर। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो हमें स्वयं के लिए अच्छा नहीं लगता है, हम वैसा ही आचरण दूसरों के साथ न करें। बस इतनी छोटी सी परिभाषा, वह अहिंसा की, वह धर्म की। हमें अपने लिए क्या क्या अच्छा नहीं लगता, किसी का कठोर बोलना अच्छा नहीं लगता, किसी का हमारे ऊपर हाथ उठाना अच्छा हमें नहीं प्रतीत होता है, और किसी का हमारे प्रति बुरा सोच, बुरी जो धारणा कोई बनाता है तो वह अच्छी प्रतीत नहीं होती है। बस जिस दिन जिस क्षण हमारे मन में दूसरों के लिए भी यही भावना जागृत हो जाए, समझना वह धर्म हमने सीख लिया है, समझ लिया है, और वही वास्तविक धर्म है जिसे अहिंसा परमो धर्म कहा जाता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपने आप को प्रसन्न करता हो किसी के लिए, अथवा कोई इसके बारे में जब बुरा सोचता है तो उसे प्रसन्नता का अनुभव होता है। जब हमें प्रसन्नता का अनुभव नहीं होता है तो हम क्यों दूसरों के लिए बुरा सोच लेते हैं।